घने जंगल में एक खरगोश रहता था जिसे अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड था। वो हमेशा दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता था, खासकर कछुए का, क्योंकि वो बहुत धीरे चलता था। एक दिन खरगोश ने फिर से कछुए का मजाक उड़ाया। अरे कछुए, तुम इतनी धीरे चलते हो कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। सचमुच तुम तो चलते हुए भी रुके हुए लगते हो। कछुआ खरगोश के लगातार ताने सुनकर तंग आ गया था। उसने शांति से कहा, तुम अपनी तेजी पर इतना घमंड मत करो खरगोश। मैं तुम्हें एक दौड़ की चुनौती देता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश ये सुनकर हंसने लगा। तुम मुझसे दौड़ लगाओगे? ये तो दुनिया का सबसे मजाकिया मजाक है। ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। जंगल के सभी जानवर दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हुए। लोमड़ी ने झंडा दिखाया और दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से भागा। पलक झपकते ही वो कछुए से बहुत आगे निकल गया। कछुआ अपनी धीमी और स्थिर चाल से चलता रहा, बिना रुके। थोड़ी देर बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। खरगोश ने सोचा, कछुआ अभी बहुत पीछे होगा, मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूँ। क्यों ना थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे आराम कर लूं और एक झपकी ले लूं। जब कछुआ आएगा मैं तुरंत उठकर दौड़ पूरी कर लूंगा। ये सोचकर खरगोश एक पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद में सो गया। कछुआ अपनी धीमी गति से लगातार चलता रहा। वो बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। धीरे धीरे वो सोते हुए खरगोश के पास से गुजरा और समाप्ति रेखा की ओर बढ़ता गया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही समाप्ति रेखा पर पहुंच चुका था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कछुआ दौड़ जीत चुका था। खरगोश को अपनी हार पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे समझ आ गया था कि अति आत्मविश्वास और घमंड हमेशा बुरा होता है, जबकि निरंतर प्रयास और धैर्य से काम करने वाला ही सफल होता है। पर ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। खरगोश अभी भी अपने घमंड पर कायम था। एक सुबह वो फिर कछुए के पास पहुंचा और बोला, एक आखिरी दौड़, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। न सोऊंगा न रुकूंगा, बस दौड़ता चला जाऊंगा। हारा हुआ बदला लेगा। कछुए ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है खरगोश भाई, पर इस बार रास्ता थोड़ा अलग होगा। हम उस पुराने बरगद से शुरू करेंगे और नदी के उस पार वाली चट्टान तक जाएंगे। रास्ता सीधा है, कोई शॉर्टकट नहीं। जानवर फिर इकट्ठे हुए। लोमड़ी ने फिर झंडी दिखाई। 3 सांसों में वो इतना आगे निकल गया कि कछुआ उसकी पूंछ की धूल भी नहीं सूंघ पाया। फिनिश लाइन के पास एक ऊंचा पीपल था। उस पर उसका दोस्त बंदर बैठा आम चूस रहा था। खरगोश रुककर चिल्लाया, ए बंदर सुन, मैं यहाँ लेट रहा हूँ। अगर ऊपर से कछुआ आता दिखे तो जोर से चिल्ला देना, मैं तुरंत उठकर एक छलांग में जीत लूंगा। बंदर ने आम का रस चाटते हुए कहा, अरे बिल्कुल भाई, तू फिक्र न कर, मैं पहरा दूंगा, सो जा आराम से। खरगोश खुश होकर पीपल के नीचे लेट गया। उसने सोचा, अब न मैं सोया, न मैंने तमाशा किया और न ही कोई गलती की। अब सिर्फ बंदर की आवाज का इंतजार है, बस एक पल की झपकी। कछुआ अपनी पुरानी रफ्तार से बिना शोर मचाए, बिना रुके बस चलता रहा, धीरे 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 धीरे, और आखिरकार नदी किनारे की चट्टान को छू लिया। उधर बंदर को बीच में ही याद आया कि उसकी माँ ने जामुन तोड़ने बुलाया था। वो आम फेंककर जंगल की ओर भाग गया। खरगोश को जगाना पूरी तरह भूल गया। जब खरगोश की आंख खुली तो सूरज डूबने को था। उसने चारों तरफ देखा। कछुआ चट्टान पर बैठा उसकी राह देख रहा था। बंदर कहीं नहीं था। खरगोश दौड़ा, चट्टान को छुआ, फिर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कछुए के बगल में बैठ गया और बोला, दोनों बार तूने मुझे नहीं हराया कछुए, 2 बार मैंने खुद को हराया। पहली बार नींद से और दूसरी बार दूसरों के भरोसे से। कछुआ मुस्कुराया और बोला, अब तो समझ गया ना, जो काम खुद के हाथ में है उसे किसी और के कंधे पर कभी मत रखना, चाहे वो नींद हो चाहे बंदर का वादा हो। खरगोश ने लंबी सांस ली और पहली बार हंसा, सच्ची हंसी। फिर दोनों धीरे धीरे कंधे से कंधा मिलाकर जंगल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना काम, अपना भरोसा अपने कंधे पर रखना चाहिए और अंतिम छलांग खुद ही लगानी पड़ती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और रोज मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।